पैसिव वॉइस बनाना सीखना है, ठीक है। देखो पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट की, ध्यान देना, ठीक। जो एक्टिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट की, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ, सिंगुलर प्लस प्लूरल सभी के साथ, ठीक, एक्टिव वॉइस में। जैसे एक एग्जांपल है, मधु रोट ए लेटर, मधु रोट ए लेटर, मधु ने एक पत्र लिखा था, जो रोट है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये जो सेंटेंस लिखा है हमने एक्टिव वॉइस में लिखा है, किसमें लिखा है, एक्टिव वॉइस में। अब इन्हीं सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना सीखना है, ठीक। इसका निगेटिव भी बनाना सीखेंगे, इसका इंट्रोगेटिव भी बनाना सीखेंगे। ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, मधु रोट अ लेटर, ठीक, ये एक्टिव वॉइस में है। इसी प्रकार के वाक्यों का हम पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। जैसा कि सारे नियम हमने तुमको बता ही दिए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक, फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने में वाज और वेयर का प्रयोग होगा, वाज और वेयर पैसिव वॉइस में यूज होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आई या सिंगुलर का कर्ता आता है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल कोई सब्जेक्ट आता है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मधु रोट अ लेटर, ठीक। तो नियम हमने शुरू वाले वीडियो में सारे बता दिए हैं पैसिव वॉइस बनाने के। तो ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, ये लेटर। अब ये देखेंगे कि लेटर सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो ये सिंगुलर में है, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ए लेटर वाज रिटन, फिर एजेंट बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, मधु, ए लेटर वाज रिटन बाई मधु। बहुत ही आसान तरीके से पहले सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस बनाया, कोई बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर टेंस क्लियर है आपका, आप पहचान रहे हैं कि कौन सा टेंस है, तो पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना नोट कीजिए। इसी के अकॉर्डिंग से एक और एग्जांपल देखिए, नेहा gave me a book, नेहा gave me a book। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और ये बुक भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाइए, उसे सब्जेक्ट बना दीजिए और ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ये बुक से बनाएंगे, ठीक। तो एक बुक यहाँ पर हम लिख दिए, ये बुक को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक। ये बुक सिंगुलर में है पहले से ही आपको पता है, तो इसके हिसाब से वाज का प्रयोग होगा, ये बुक वाज। अब गेव का थर्ड फॉर्म गिवन, ए बुक वाज गिवन मी बाय नेहा, ए बुक वाज गिवन मी बाय नेहा, आपका सेंटेंस बन गया। अगर आप मी को, मी भी ऑब्जेक्ट है ना, मी को अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप आई लिखेंगे, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा आई वाज गिवन ए बुक बाय नेहा, ऐसे भी बन गया पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से केवल हमको ध्यान ये रखना है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। दूसरी बात हमें ध्यान में ये देना है कि जो एक्टिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है सभी प्लूरल, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन जब हम इन्हीं का पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे मधु रोट अ लेटर, मधु यहाँ पर सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, ठीक। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज और वेयर का प्रयोग होगा कर्ता के हिसाब से, ये बात हमको विशेष ध्यान में रखनी है, ठीक। बाकी और कोई विशेष बात ध्यान में नहीं रखनी है। जब हम इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाएंगे तो उसके भी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल और देखिए,
एग्जाम्पल है शेक्सपियर रोट मैनी ग्रेट ट्रेजेडीज। शेक्सपियर ने बहुत सारी ग्रेट ट्रेजेडीज को लिखा, ठीक। ये हमको बनाना है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में लिखा है। यहाँ रोट लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है, टेंस पहचानने की सबसे बड़ी पहचान है, ठीक। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट इतना है, मैनी ग्रेट ट्रेजेडीज, ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम उसको उठाकर यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, मैनी ग्रेट ट्रेजेडीज। अब मैनी ग्रेट ट्रेजेडीज जो है प्लूरल में है, ठीक। तो हम प्लूरल के हिसाब से जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ वेयर लगेगी, वेयर, वर्ब। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटेन बाई शेक्सपियर। देखो कितना आसानी से बन गया पैसिव वॉइस। सबसे इजी चैप्टर मुझको पैसिव वॉइस ही लगता है पूरे ग्रामर में, सबसे इजी चैप्टर। मैनी ग्रेट ट्रेजेडीज वेयर रिटन बाय शेक्सपियर। अब इसमें आपको कोई दिक्कत आई? कहीं नहीं आई। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सीखेंगे बनाना, ठीक। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में, वो होती है डिड, वो होती है डिड। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ एक्टिव वॉइस में डिड लगता है। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज और वेयर का प्रयोग होता है। जो डिड है वो चेंज हो जाता है वाज और वेयर में, यही आपको ध्यान देना है इंट्रोगेटिव में। डिड चेंज इनटू वाज और वेयर। अब जब वाज और वेयर में वो चेंज होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज का प्रयोग, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर का प्रयोग। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें हमको। जैसे कि एग्जांपल हम लिख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर, डिड सावित्री मैरी सत्यवान, डिड सावित्री मैरी सत्यवान, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? डिड सावित्री मैरी सत्यवान, क्या सावित्री की शादी सत्यवान से हुई थी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमने एक्टिव में लिखा, एक्टिव में डिड का प्रयोग हुआ, ठीक। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक। तो जो इसमें ऑब्जेक्ट है सत्यवान, उसको हम इधर लाएंगे, और जब उसको इधर हम लाएंगे तो देखेंगे सत्यवान सिंगुलर में है या प्लूरल में है। अगर वो सिंगुलर में होगा तो जैसे डिड का प्रयोग पहले हुआ उसी प्रकार से हम वाज का प्रयोग पहले कर देंगे, ठीक। तो सत्यवान इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और उससे पहले देखेंगे कि सिंगुलर में है प्लूरल में है। तो सत्यवान सिंगुलर में है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वाज, फिर सत्यवान, वाज सत्यवान मैरिड, वाज सत्यवान मैरिड सावित्री, मैरिड बाई सावित्री, ठीक। वाज सावित्री, वाज सत्यवान मैरिड बाई सावित्री, ये हो गया। और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, डिड मधु, और जब डिड का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड मधु राइट एन एसे, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क, डिड मधु राइट एन एसे। अब इसको हमें किसमें, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो एन एसे सिंगुलर में है, इसी हिसाब से वाज का प्रयोग पहले होगा, और फिर एन एसे को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। वाज एन एसे रिटेन बाई मधु,
बन गया, वाज एन एसे रिटन बाय मधु, ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। एक एग्जांपल और देखिए, व्हाई डिड टीचर बीट स्टूडेंट्स, व्हाई डिड टीचर बीट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड टीचर बीट स्टूडेंट, अध्यापक ने बच्चों को क्यों पीटा था, इसका क्या मतलब हुआ, अध्यापक ने बच्चों को क्यों पीटा था। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, तो जहां व्हाई लिखा है हम वहीं व्हाई लिखा रहने देंगे, व्हाई। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें स्टूडेंट्स है, ऑब्जेक्ट इसमें स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल में है, इसमें है प्लूरल में, बहुवचन में है, तो बहुवचन के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वेयर, व्हाई वर, फिर स्टूडेंट लिख देंगे, व्हाई वर स्टूडेंट्स। अब बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, बाय टीचर, बाय टीचर, बन गया। अब इसमें कहीं अगर नॉट लगा होता तो जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बनाए उसी के बाद नॉट लगा देते। जैसे एक नॉट वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, एक नॉट वाला एग्जांपल देख लीजिए, व्हाई डिड रवि, व्हाई डिड रवि नॉट, व्हाई डिड रवि नॉट लर्न इंग्लिश, व्हाई डिड रवि नॉट लर्न इंग्लिश। देखो नॉट का भी प्रयोग हुआ इसमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। ठीक, तो व्हाई जहां लिखा वहीं हम व्हाई लिखा रहने देंगे। फिर देखेंगे कि जो इसमें ऑब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर में है, तो यहाँ हम करेंगे प्रयोग वाज का, व्हाई वाज, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, व्हाई वाज इंग्लिश, व्हाई वाज इंग्लिश, फिर इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्न बाय रवि, बाय रवि, बन गया आपका। तो बहुत ही आसान तरीके से पैसिव वॉइस बन जाता है इनका। ये आपके सेंटेंस हो गए, बाकी का एक्सरसाइज भी चेक करेंगे। ठीक, तो आप लोग बाकी एक्सरसाइज कीजिए। अब हमको पढ़ाना है इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक।